हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम क्लास 10 जो चैप्टर 3 है फर्स्ट फ्लाइट का, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आइए स्टूडेंट्स, आज उसको हम सीखेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यू नो स्टूडेंट्स, एज यू नो, यू कैन सी हेयर द ब्लैक एरोप्लेन। एग्जैक्टली हेयर the black aeroplane represents a specific or particular aeroplane, such type of black aeroplane. Okay, you can see here the name of this black aeroplane DS-088. Okay students, so let's start the chapter. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. Exactly, जब नैरेटर अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो वो क्या कहता है, मेरे पीछे ईस्ट माने पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था। इज कमिंग अप से मतलब राइज करना, ओके, ऊपर उठना आ रहा था, और तथा मेरे ऊपर साफ आसमान में, आकाश में सितारे चमक रहे थे। ओके, देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। एग्जैक्टली वी कैन से हियर देयर वाजंट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। ओके, सो आकाश में एक भी बादल नहीं था। ओके, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। सो हेयर स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर बहुत ही प्रसन्न था। ओके, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। एग्जैक्टली, मैं अपना ओल्ड डकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर जा रहा था। I was dreaming my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपनी छुट्टियों का सपन देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। I looked at my watch, और फिर मैंने अपनी घड़ी को देखा, 1:30 in the morning, और समय था लगभग 1:30 बजे। ओके, 1:30 AM, 1:30 AM, तो सुबह का जो टाइम था वो ये था। क्लियर? आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। सो एग्जैक्टली, मैंने सोचा मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल रूम, ठीक है, या पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। और जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा। ओके, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, उसको चलाया, ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल कक्ष, ओके, हेयर डकोटा DS-088 है, और कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर, ओके, ओवर से मतलब समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री बेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो आगे फिर देखिए, आगे आवाज आती है, रेडियो पर आवाज ने आंसर दिया, रिप्लाइड किया, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूं। ओके, अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए, DS-088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और फिर मैंने मैप को चेक किया, मैप और कंपास माने दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट स्विच शोज डायरेक्शन। ओके, यंत्र को देखा, दूसरा, और मैंने फिर अपना दूसरा अंतिम
फ्यूल टैंक को चालू किया और फिर मैंने अपने ओल्ड डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा, ऐसा वो गैस कर रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैं एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन इजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था और यह एक सरल या आसान उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storms clouds. ओहो, अब जब मैंने बादल देखे, पेरिस लगभग मुझसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। ओके, आंधी वाले बादल, कैसे? स्टॉर्म वाले क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, और वे बहुत बड़े थे, विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत के समान लग रहे थे। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था और तथा इन उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने का मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। ओके, तो उसके पास इतना सफिशियंट या इनफ फ्यूल नहीं था जिससे वो टर्न करके उनके साइड से निकल जाए। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, अब आगे कह रहा है कि मुझे पेरिस वापस लौटना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो आगे फिर सोच रहा है कि पर मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था, मुझे वो नाश्ता करना था अपने फैमिली के साथ। देन आई विल टेक द रिस्क, फिर वो कह रहा है कि मैं रिस्क लूंगा, जोखिम उठाऊंगा। ओके, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, फिर मैंने क्या किया, अपने उस ओल्ड डकोटा को सीधा बादलों में, ठीक है, घुसा दिया एक तरह से। तो फिर मैंने सोचा और उस पुराने ओल्ड डकोटा को सीधे आंधी में स्ट्रेट, बिल्कुल कहां पर, उस बादलों में, उस आंधी में स्ट्रेट घुमा दिया। ओके, एंट्री करा दी मैंने, प्रवेश करा दिए। देन आफ्टर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच अचानक सब कुछ कैसा हो गया था? काला हो गया था, ब्लैक हो गया था ऑल ओवर, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब देखिए, उस वायुयान के बाहर कुछ भी देखना कैसा था? इम्पॉसिबल था, ठीक है, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब पुराना वायुयान हवा में उछला और ट्विस्टेड कर रहा था, उछल रहा था, ठीक है, मुड़ रहा था एक तरह से। ट्विस्टेड का मतलब उछलना ही होता है, जंप्ड और ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, अब फिर मैंने कंपास, दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, कर नहीं सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और वो जो कंपास था, दिशा सूचक यंत्र, वो क्या हो गया था? खराब हो गया था। एग्जैक्टली वैसे आपको पता होगा स्टूडेंट, वो वैसे राउंड शेप में होता है, उसमें एक निडल होती है और ईस्ट वेस्ट उसमें लिखा रहता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ करके, तो वो उसमें एक निडल होती है, जैसे जिधर हो आप होंगे उस हिसाब से वो बता देती है। तो वो पूरी राउंड राउंड घूम रही थी निडल, ठीक है। इट वॉज डेड, एक्चुअली वो क्या हो गई थी? डेड हो गई थी, खराब हो गई थी। ओके, आई वुडंट सॉरी इट वुडंट वर्क, एग्जैक्टली वो काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे यंत्र भी क्या हो गए? वो भी खराब हो गए थे पूरी तरह से। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो को भी ऑन करने की कोशिश की, बट वो भी काम नहीं कर रहा था। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिलता है। इट मीन्स रेडियो भी खराब हो गया था। ओके, रेडियो वॉज टू डेड। ओके, डेड टू। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और ना ही मैं ये देख सकता था कि मैं कहां पर था, ठीक है। और टोटली आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं किसमें? उस स्टॉर्म में, उस आंधी में खो गया था, उस तूफान में खो गया था। देन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब आगे दिखता है वो, तब उसे आगे उसके देखिए
काले बादलों के बिल्कुल सामने नजदीक में, तो उसे क्या दिखाई देता है, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब वहां पर उसे दूसरा एक एरोप्लेन दिखाई देता है, वायुयान। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, एक्चुअली उसके विंग्स पर प्रकाश नहीं था, लाइट नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं उस पायलट मैंने चालक जो था, चालक का चेहरा अपनी ओर, देखिए वो टर्न टूवर्ड्स मी, अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने एक हाथ ऊपर उठाया और वेव किया, मतलब इशारा किया मुझे, ठीक है, जेस्चर किया। क्या किया उसने जेस्चर, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, एग्जैक्टली वो कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, और वह जानता था कि मैं खो गया हूं, सॉरी आई थॉट, मैंने मतलब ऐसे समझा कि वो जानता था कि मैं खो गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। ओके, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ, फिर उसने अपना वायुयान या एरोप्लेन धीरे धीरे अपना वायुयान उसने उत्तर की ओर, ओके, इन फ्रंट ऑफ माई ओल्ड डकोटा, मेरे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के सामने आगे मोड़ा, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो मी, इसलिए ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, मेरे लिए उसके पीछे जाना क्या हो जाए, एकदम आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबिडेंट चाइल्ड, और देखिए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी वायुयान के पीछे जाते हुए मैं प्रसन्न था, बिल्कुल हैप्पी था। ओके, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, अब आगे देखिए आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला वायुयान या एरोप्लेन बादलों में मेरे आगे था। ओके, नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल पुराने डकोटा में बचा था। ओके, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे फिर से डर लगने लगा। ओके, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन जब उसने नीचे जाना स्टार्ट किया, शुरू किया, और मैं आंधी में से उसके पीछे गया। ओके, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैंने बादलों से बाहर आया और मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी। इट वॉज अ रनवे, एग्जैक्टली यह क्या था, रनवे था। रनवे जानते हैं स्टूडेंट्स, उड़ान पट्टी जो होती है जहां से टेक ऑफ करता है, ओके, प्लेन। एन एयरपोर्ट क्या था, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं काले वायुयान में अपने फ्रेंड को, मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। ओके, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे उतरा तथा और नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और मैं नियंत्रण कक्ष या केंद्र में गया और मैंने एक वहाँ पर वुमेन से पूछा, एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा यान चालक कौन था, अदर पायलट कौन था। ओके, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, अब उसने विचित्रता से, मतलब स्ट्रेंजली, विचित्रता से मेरी ओर देखा और वे एकदम से हंसी।
अनदर प्लेन, वो कहने लगी दूसरा वायुयान। अप इन द स्टॉर्म, इस आंधी में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दिया और आपके अलावा कोई और वायुयान नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब आगे वो कहता है तो फिर किसने मुझे वहां पर बिना किसी दिशा सूचक यंत्र या रेडियो या टैंक में और अधिक ईंधन ना होते हुए भी पहुंचाने में सहायता की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले अजनबी वायुयान में जो बिल्कुल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना प्रकाश के उड़ने वाला वायुयान का वो चालक कौन था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो बिना लाइट्स के उस तूफान में उड़ रहा था, उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। तो यहीं पर देखिए स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।